हेलो दोस्तों, केटीसन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमांक में अवनमन के बारे में, ठीक है ना। इससे हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लिया है। अब आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो जाके देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमांक में अवनमन। देखो, हिमांक में अवनमन समझने से पहले आपको हिमांक का पता होना चाहिए कि आपका हिमांक क्या होता है। तो सुनो, देखो आपका जो हिमांक होता है, हिमांक ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु जो होता है, हिमांक बिंदु या हिमांक बात एक ही, ठीक है ना। देखो, आपने ये पढ़ा है बचपन में कि जब आपका कोई द्रव अवस्था, मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, द्रव अवस्था है, ये आपकी क्या है, द्रव अवस्था से आप क्या हो रहे हो, ठोस अवस्था में जा रहे हो। किससे जा रहे हो, ठोस अवस्था में जा रहे हो। किसे जा रहे हो, ठोस अवस्था से जा रहे हो। द्रव अवस्था से किससे जा रहे हो, ठोस अवस्था जा रहे हो। तो आप जो भी वो ताप दे रहे हो, तापमान दे रहे हो, वही क्या कहलाता है, आपका हिमांक बिंदु। जैसा कि मान लिया आप देखते हो, दे लीजिए मैंने एग्जांपल, जैसे आपका पानी मतलब फ्रीज होगा और आप पानी लेकर जाके फ्रीज में रख देते हो, तो जब वो आपका धीरे धीरे उसका तापमान क्या होता है, सेल्सियस में घटने लग जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जिससे वो अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भी वो तापमान दिया है वो क्या कहलाता है, उसका हिमांक बिंदु। तो सुनो, जैसे मान लिया आपका ये द्रव है, ये आपका क्या हो गया, द्रव का वाष्पदाब, ये आपका क्या हो गया, द्रव का वाष्पदाब, और ये आपका क्या हो गया, हिमांक बिंदु हो गया। बिंदु। अब सुनो, जैसे ये द्रव धीरे धीरे इसका तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक एक बार ये हिमांक बिंदु तक पहुंच गया तो ये जम जाएगा। ये आपका द्रव अवस्था से किसमें हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा। जब फ्रीज में घर पे देखते हो, पानी को जमाते हो, बर्फ बनाते हो पानी की, ठीक है, धीरे धीरे तापमान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो द्रव अवस्था से किसमें चला जाएगा, ठोस अवस्था में चला जाएगा। तो तापमान कम करने पर आपको पता है कि जो आपके द्रव के अणु है पास आते रहते, पास आते रहेंगे, पास आते रहेंगे, ये बात आपको पता है। तो यहाँ आपका द्रव अवस्था से किसमें जा रहा है, ठोस अवस्था में। जो भी वो तापमान दे रहे हो वो कितना मान लिया मैंने, T0F। तो यहाँ क्या है आपका, जो क्या है, द्रव का वाष्पदाब, बोले तो शुद्ध विलायक, क्या है इसमें, शुद्ध विलायक, सही है। अब इस शुद्ध विलायक के क्वथनांक जो आ रहा है, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक आ रहा है, सॉरी क्वथनांक आ रहा है, शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु आ रहा है, इसमें आपको क्या करनी है, कमी करनी है। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है बच्चा पार्टी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। अब वो कमी कैसे करनी है, ध्यान से सुनो कि आप हिमांक बिंदु को तो चेंज नहीं कर सकते, हिमांक बिंदु तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, हिमांक बिंदु को चेंज नहीं कर सकते, हिमांक बिंदु इतना का इतना ही रहेगा। तो अगर आप माइंड लगाओगे, अगर किसी तरीके से शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हम कम कर दे, जैसे यहां ले आए, तो उसको हिमांक बिंदु पहुंचने में तापमान क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। जब तापमान कम लेना पड़ेगा तो ये अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में एकदम परिवर्तित हो जाएगा। तो मन में विचार उठता है कि हम इसका, आपका जो द्रव का ये वाष्पदाब है, इसमें किस तरीके से कमी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि किसी द्रव में भी कोई अवाष्यशील पदार्थ क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उसके वाष्पदाब में कमी हो जाती है। जैसे मैं इस द्रव में कोई अवाष्यशील पदार्थ मिला दूं, बोले तो विलेय मिला दूं, अवाष्यशील पदार्थ, जैसे मान लिया पानी में क्या मिला दी, चीनी मिला दी, सही है। तो वो चीनी या नमक मिला दी, चीनी नहीं लेते, नमक लेते हैं, सॉल्ट। तो वो नमक क्या करेगी, इसके वाष्पदाब में क्या कर देगी, कमी कर देगी। अब जो ये क्या है आपका, ये नमक और पानी, बोले तो विलय और विलायक का क्या है, मिश्रण है, तो इसको विलयन बोल सकते हैं। तो जो ये विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में, ये बात आपको पता है। अब जिससे ये हिमांक बिंदु तक पहुंचने में तापमान भी क्या लेगा, कम लेगा। और जब तापमान कम लेगा तो जितने भी तापमान ले रहा है, कितना मान है, TF मान, कितना मान है, TF, सही है। तो जो TF है ये क्या है, विलयन का क्वथनांक है।
ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये टी एफ है ज्यादा है, सॉरी कम है, किससे? टी नॉट एफ से। सही है। अब वो जो कमी आई है वो कमी देखते हैं। जैसे मान लिया कि आपका ऐसे, अब देखो अभी के लिए तो मैं एग्जांपल लेके समझ रहा हूँ। सपोज दैट मान लो कि ये आपका अभी मान लिया कि ये आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे आने वाला है, मान 60 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? जम जा रहा है। तो जो कमी आई है इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 60 में से 30 क्या करोगे? माइनस करो तो कितना आएगा? 30। सपोज दैट एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ कि समझ जाओ कि वैसे इतना भी नहीं होता, कि अभी के लिए मैंने एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि जो ये 30 की कमी आई है, ये 30 ही क्या कहलाएगा? आपका हिमांक में अवनमन कहलाएगा। यानी कि कमी किसकी? शुद्ध विलायक के क्वथनांक की और विलयन के क्वथनांक का जो अंतर है, मानी जितना ये अंतर है, ये जो अंतर आ रहा है, इसी अंतर को हम क्या बोलेंगे? हिमांक में उन्नय। सॉरी, हिमांक का जो शुद्ध विलायक का जो हिमांक है और जो आपका विलयन का जो हिमांक है, हिमांक बिंदु है, इसमें जो अंतर आ रहा है वो क्या कहला रहा है? हिमांक में अवनमन कहला रहा है। क्वथनांक मेरा मुंह पे आ रहा है बार बार, ठीक है ना? तो ये आना ना कि आप क्या बोल रहे हैं? हिमांक। यहां तक बात समझ आ गई आपको? चलो, अब अगर हम यहां से बोल रहे हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से। अगर वो आपको कमी निकालनी है तो आपको 60 में 30 माइनस करना पड़ेगा। तो 60 किसका था? टी नॉट एफ, बोलेंगे शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, उसमें से माइनस करना पड़ेगा विलयन का हिमांक टी एफ, तो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि डेल्टा टी एफ क्या है आपका? शुद्ध हिमांक, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और ये आपका टी नॉट एफ क्या है? ये टी नॉट आपका है शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। और आपका टी एफ क्या है? टी एफ आपका है विलयन का हिमांक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने दैनिक जीवन में क्या करें? एग्जाम्पल देखोगे। देखो कि बर्फ किस तरीके से जमा जाती है। बर्फ जैसे आपने देखा होगा, आइसक्रीम भी खाई होगी कभी आप, तो एक इस टाइप की आइसक्रीम, जैसे आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, इस टाइप की आपको आइसक्रीम दिखाई देखी होगी। तो जब ये आइसक्रीम जमाने वाले होते हैं तो ये क्या कर देते हैं? इसमें थोड़ा सा नमक मतलब अवाष्य पदार्थ में अंदर मिला देते हैं, जिससे इसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है और ये एकदम जम जाती है। तो आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखना कि आप एक सादा पानी लेना और एक आप पानी में थोड़ा अवाष्य पदार्थ बोले तो नमक मिला देना, और देखते हैं कौन सा पहले जमता है। सबसे पहले आपका जो आपने विलयन लिया है, मतलब पानी में आपने अवाष्य पदार्थ मिलाया, मतलब पानी में आपने नमक मिलाई है, वो वाला विलयन आपका एकदम जम जाएगा, क्योंकि उसके वाष्प दाब में आपने क्या कर दिए? कमी कर दिए, जिससे उसके हिमांक बिंदु में पहुंचने में तापमान क्या लेगा? ये कम लेगा, जिससे आराम से जम जाएगा, जिससे द्रवावस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं अब देखो, पहले इसकी थ्योरी सेक्शन लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, इसकी थ्योरी सेक्शन लिख दी है। देखो, जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे, उस तापमान को हम क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? हिमांक। जब कोई ठोस पदार्थ, सॉरी, जब कोई अपनी द्रव अवस्था, जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था किस में जा रहा है? ठोस अवस्था में जा रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसका हिमांक बोल रहे हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्य पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे आपने पानी में क्या मिला दी? चीनी मिला दी थी, तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया था? कम हो गया था। तो उसके विलायक का हिमांक क्या होता है? कम हो जाता है, मतलब नीचे घट रहा है, जल्दी जम रहा है, इससे हिमांक भी क्या हो रहा है? उसका कम हो रहा है। तो जो हिमांक की कमी आ रही है, हिमांक की इस कमी को क्या बोल रहे हैं? हिमांक का अवनमन कह रहे हैं। कोई नहीं, पहले मान लिया कि ये 60 डिग्री सेल्सियस पे जम जाना था, फिर बाद में 30 डिग्री सेल्सियस पे जम गया। कितनी कमी आई है? 30 की। तो वो 30 क्या कहला रहा है? हिमांक में अवनमन। शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ मान लिया तथा विलयन का हिमांक टी एफ मान लिया। उनका अंतर 60 में 30 घटाओ, अंतर कितना है? 30। तो उनका अंतर क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। यानी कि हम डेल्टा टी एफ टी नॉट एफ माइनस टी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब आगे देखो बात सुनो। अगर आप
हिमांक में अवनमन के बारे में बात कर रहे हैं। हिमांक में अवनमन, तो ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? देखो, जितना ज्यादा आप शुद्ध विलायक में एवासील पदार्थ मिलाओगे उतना ज्यादा उसका वाष्पदाब क्या होगा? कम होगा। और जितना वाष्पदाब कम होगा वो हिमांक बिंदु तक पहुंचने में तापमान क्या लेगा? कम लेगा, जिससे आपका हिमांक में अवनमन क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। मतलब आप विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा मिलाओगे तो हिमांक में अवनमन ज्यादा आएगा, और विलेय पदार्थ की मात्रा कम मिलाओगे तो हिमांक में अवनमन कम आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हिमांक में अवनमन समानुपाती होगा विलेय पदार्थ की मात्रा की मात्रा। और तुम्हें ये बात मैंने पहले बता रखी है, अगर किसी विलायक में कितना विलेय उपस्थित है, किसी विलायक में कितना विलेय उपस्थित, वही तो बात हो रही है कि यहाँ विलायक में क्या डाल लो आप? विलेय डालो, एवासील पदार्थ डालो। तो किसी विलायक में विलेय कितना उपस्थित है उसको बताने के लिए कौन सा सांद्रता पद आता है? मोललता। ये बात आपको मैंने पढ़ा रखी है, सही है। अगर ये नहीं बात नहीं पढ़ी तो लास्ट वीडियो आपको बिल्कुल सीक्वेंस से देखो तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके हो जाएगा? मोललता के, सही है। अब यहां से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के एफ। तो जो के एफ है ये क्या है? हिमांक स्थिरांक है, हिमांक स्थिरांक। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से हम क्या की मोललता है, अगर मोललता का फार्मूला देखिए तो क्या होगा आपका? W2 बोले तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू 1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान W1, ठीक है। परंतु ये ग्राम में होता है तो इसमें आप क्या करते हो? 3 जीरो पर बढ़ा देते हो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। यह वो फार्मूला देखने को मिल जाएगा। कौन क्या का है वो बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका डेल्टा टी एफ है वो क्या है? आपका हिमांक में अवनमन, जो आपका के एफ है ये क्या है? हिमांक स्थिरांक, हिमांक स्थिरांक। जो आपका W2 है इसमें वो क्या है? विलेय का भार, जो आप चीनी वगैरह डाल लो, विलेय का भार। जो इसमें M2 है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और जो W1 है वो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात करेंगे लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म जो आपका है प्राशन दाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।